यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अपन बात करें आज के लाइव क्लास में 11th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 11th जो सीबीएसई के बच्चे हैं तो मेरे पास टॉपिक चल रहा था चैप्टर 10 व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। सो इट वाज गोइंग ऑन लास्ट यस्टरडे स्ट्रेट लाइंस कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है तो बात की बात है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन की स्टडी माय डियर स्टूडेंट्स वो जो अपन पढ़ते हैं कि भैया रेफरेंस सिस्टम की बात हो गई थी, यानी कि इनका इंट्रोडक्शन चल रहा था चैप्टर का। तो मैंने बात की थी बेटा इंट्रोडक्शन अबाउट द रेफरेंस सिस्टम, इंट्रोडक्शन अबाउट द रेफरेंस सिस्टम। यानी कि भैया रेफरेंस सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, 2D एंड 3D। और 2D के बारे में एक्सप्लेन करवा रहा था मैं आपको कि जो लास्ट क्लास थी कि केस फर्स्ट में क्या था 2D था, और 2D में मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल। 2D का मतलब क्या होता है 2 डायमेंशनल कि वेयर इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस x एंड x डैश y एंड y डैश, ये ओरिजिन था। यानी कि कंप्लीटली इसके बारे में एक्सप्लेन हो चुका है कि अपन इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कौन सी वैल्यू कहां मूव करती है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स कि कोऑर्डिनेट्स इज अ रिप्रेजेंट डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट इज अ रिप्रेजेंट टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि एक्चुअल में क्या है, जैसे f का कोऑर्डिनेट यानी कि जो प्लॉटिंग करते हैं माय डियर स्टूडेंट p दैट इज x, y। तो जो प्लॉटिंग करते हैं तो प्लॉटिंग की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x को डिनोट करती है और सेकंड वैल्यू किसको डिनोट करती है, y को। तो जो प्लॉटिंग करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स वो क्वाड्रेंट किस अकॉर्डिंग होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप कर चुके थे, मैं आपको बता भी चुका था। इसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि दैट इज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई मीन दैट इज प्लस एंड प्लस। इसमें क्या आता है माइनस एंड प्लस, इसमें आता है माइनस एंड माइनस, और इसमें आता है प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। यानी दिस इज प्लस प्लस, दिस इज माइनस प्लस, दिस इज माइनस माइनस और दिस इज प्लस एंड माइनस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम में जो सिंबल्स अपने डिनोट कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस, सेकंड भी y, फर्स्ट में x की वैल्यू माइनस, सेकंड वाली जो y की वैल्यू वो भी क्या आएगी प्लस। इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से प्लॉटिंग का सिस्टम मैंने आपको बता दिया था। आज अपन जनरली बात कर रहे हैं 3D की। अपने सिलेबस में माय डियर 2D है, बट जस्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द 3D। कुछ सरफेस पे लाइटली आपको 3D भी एक्सप्लेन करवाना चाहता हूं। देखिए समझिए केस सेकंड यानी कि 3D क्या होती है। जनरली देखो भैया नॉलेज है प्लीज कि व्हाट इज 3D। तो 3D का मतलब क्या होता है 3 डायमेंशनल। 3D का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट 3 डायमेंशनल। अपने सिलेबस में 2D है, अपना चैप्टर जो स्ट्रेट लाइन है वो 2D के लिए अकॉर्डिंग रन होगा, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट 3D बिकॉज़ मैथ्स है तो नॉलेज आपको कंपलसरी है। देखो भैया ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे इसमें। यस 3D, तो भैया व्हाट डू यू मीन बाय 3D, आई मीन दैट इज 3 डायमेंशनल। क्या है माय स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल। देखो 3 डायमेंशनल, यस 3 डायमेंशनल का मतलब होता है कि वेयर x एक्सिस हो, y एक्सिस हो एंड z एक्सिस। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेयर x एक्सिस ओके एंड y एक्सिस एंड माय डियर स्टूडेंट्स z एक्सिस। यानी कि x एक्सिस भी हो, y एक्सिस भी हो एंड z एक्सिस भी हो। तो सपोज दैट दिस इज डायग्राम, दिस x y एंड z। यानी कि 3D के अंदर माय डियर कितने x आएंगे, ट्रिपल आते हैं। तो दैट इज x एक्सिस हो गया, दैट इज y एक्सिस हो गया और दैट इज z एक्सिस हो गया। अब 3D में दैट इज ये ओरिजिन होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है भी ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। ये प्रॉपर क्या भैया x एक्सिस है, ये प्रॉपर क्या भैया y एक्सिस है, ये प्रॉपर क्या भैया z एक्सिस है। ये जो x एक्सिस है एंड दैट इज y एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज कि जो x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस आर perpendicular to each other। कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि भैया जो x एक्सिस है, जो y एक्सिस है, z एक्सिस है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि शॉर्ट एंड स्वीट में ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ये आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि भैया किसी रूम के कोने को ले सकते हो, यानी कि ईच एंगल्स यानी बिटवीन कितना होता है 90 डिग्री।
अब देखो भैया, ये जो x एक्स है और जो y एक्स है, दैट इज आर मेकिंग टू xy प्लेन, यानी कि दोस्तों इसको क्या कहते हैं, xy प्लेन। ये जो y एक्स और z एक्स है, दैट इज yz प्लेन, और दैट इज x और z प्लेन है, तो इसका मतलब है कि दैट इज xz प्लेन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये xz प्लेन है। अब मुझे बताइए कि जो कोई बंदा अगर प्रॉपर x एक्स पर मूव करेगा, अगर कोई बंदा प्रॉपर x एक्स पर मूव करेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 और z भी क्या आएगा, 0। अगर कोई बंदा प्रॉपर y एक्स पर मूव करेगा, तो उसकी x की वैल्यू 0 आएगी और z भी क्या आएगा, 0। लेकिन कोई बंदा अगर प्रॉपर y z एक्स पर मूव करता हो, सपोज दैट एनीबॉडी मूव ऑन प्रॉपर्ली z एक्सिस, तो वैल्यू उसकी x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, एंड उसकी y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन देखिए yz प्लेन है, सपोज दैट वी हैव गिवन yz प्लेन, तो yz जो प्लेन है, दैट इज यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0, और जो आपके पास xz प्लेन है माय डियर फ्रेंड्स, इस xz प्लेन में y कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा माय डियर, 0 आएगा। यानी कि xy जो प्लेन है, इस xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0, इस xy प्लेन में जो प्रॉपर है माय डियर फ्रेंड्स, z की वैल्यू क्या आएगी, 0, और इस yz प्लेन में क्या आएगा, x 0, और इस xz प्लेन में y क्या आएगा, 0। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है कि 2D के अंदर तो आपके पास क्वाड्रेंट बनते हैं, बट 3D में दैट टू मैक है ऑक्टेंस। क्या बनते हैं भी, ऑक्टेंस। तो देखिए इस 3D के अंदर जो टोटल ऑक्टेंस हैं वो कितने बनते हैं, टोटल ऑक्टेंस। अब टोटल ऑक्टेंस क्या बनते हैं भी, 8। क्या बनते हैं, 8, यानी कि 8 ऑक्टेंस बनते हैं। फिर आपसे पूछिए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द 2D एंड 3D, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, तो 2D में तो डबल एक्सिस होते हैं और 3D में 3 एक्सिस होते हैं। फिर आपसे पूछिए कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द 2D, दैट इज सर्कल। तो 2D का एग्जांपल क्या होता है, सर्कल, एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ 3D, तो दैट इज स्फीयर। तो दोस्तों जो सर्कल बनता है, जो सर्कल की ज्योमेट्री बनती है, सर्कल की जो स्ट्रक्चर बनती है, वो तो बनती है 2D में, एंड दोस्तों जो स्फीयर बनता है आपके पास, वो स्फीयर बनता है भैया 3D में। किस बनता है, 3D में। यानी कि जो सर्कल की ज्योमेट्री है माय डियर स्टूडेंट, वो तो बनता है 2D में, और जो स्फीयर की ज्योमेट्री बनती है वो 3D में। तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। इसका एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर बनती है। कि सर ये जो ऑक्टेंस कैसे होते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द ऑक्टेंस कि हाउ मेनी कन्वर्ट या हाउ मेनी एक्सपेंड। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ज्योमेट्री है, सपोज दैट यस, तो दिस एंड दिस, ये लो, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, सपोज दैट दिस x, ये y, और ये क्या आ गया बेटा, z। तो ये ऑक्टेंस आ गए माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्टेंस होते हैं। नाउ यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ये कितने ऑक्टेंस आ गए बेटा, 8 ऑक्टेंस आ गए। अब देखिए ये वाला जो ऑक्टेंस है वो किस पे बेटा, x अक्ष पे, ये वाला जो ऑक्टेंस है किस पे बेटा, y एक्सिस पे, और ये वाला जो ऑक्टेंस है कहां बेटा, z एक्सिस पे। आप देख सकते हो कि ये वाला जो ऑक्टेंस है वो कौन से प्लेन वाला बेटा, xz प्लेन में आ रहा है। ये वाला जो ऑक्टेंस है कौन से में आ रहा है बेटा, yz प्लेन में आ रहा है। और ये वाला जो ऑक्टेंस है वो कौन से प्लेन में आ रहा है बेटा, xy प्लेन में आ रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो है वो तीनों में आता है, आई मीन x एक्सिस पे आता है, x एक्स, y एक्सिस एंड z एक्सिस, यानी कि ये तीनों में आता है। ये वाला जो ऑक्टेंस है दैट इज x एक्सिस में आता है, y एक्सिस में आता है, और z एक्सिस में भी आता है। इज इट क्लियर? दैट इज वो आपके पास दिस ऑक्टेंस आर इंक्लूडिंग ऑन 3D, बोले तो x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स। इज इट क्लियर? ये 3D का इंट्रोडक्शन था। 3D की जो एग्जांपल्स ज्योमेट्री होती है वो क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, और स्फीयर भी होता है। इज इट क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक पे, आ जाइए वापस हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए यस, देखिए आप अपन बात करें बेटा 2D में, और 2D में किसकी बात करेंगे बेटा, स्लोप की। देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पहले तो देखो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, यस दैट इज अपन बात करेंगे बेटा स्ट्रेट लाइन की, लेकिन उससे पहले अपन बात कर रहे हैं 2D की। जो अपना 2D है उसको अपन को जनरेट करना पड़ेगा। 2D का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू दैट इज 2 डायमेंशनल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो यस दिस x and x dash and y and y dash, this x and x dash, y and y dash। देखो बेटा स्ट्रेट लाइन क्या होती है, if we join this point and this,
अगर सपोज दैट लेट वी हैव गिवन दिस ए एंड बी एंड तो सारी सी बात है कि ए टू बी को ज्वाइन किया जाए, तो ए को बी को अगर ए टू बी को अगर ज्वाइन करते हैं तो देन ऑल पॉइंट्स आर situated on the one line कि if we join at 2 points, if we join 2 points A to B, that is all points यानी कि इसी लाइन पे आनी चाहिए। अगर सपोज दैट आपके पास यू आ रहा हो, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से इसको आपने ज्वाइन किया, ये पॉइंट्स आ रहा है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को यू लेते चलोगे तो माय डियर स्टूडेंट इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन दैट इज इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की शॉर्टेड फीट जो डेफिनेशन बन गई कि इफ वी हैव गिवन द एनी 2 points then the between 2 points then all points are including in one line. If all points are including in one line then it is called the straight line, then it is called the straight line। यानी कि सपोज दैट आपके पास ये पॉइंट्स है, यानी ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स। अब एक पॉइंट एक्चुअल में क्या है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप ज्वाइन करते हो तो इसके जो ऑल पॉइंट्स है देयर आर शुड बी, यानी दिस ऑल पॉइंट्स आर situated on the one line, then it is called the straight line A to B, A to B यानी कि स्ट्रेट लाइन कहलाती है। अब देखो बेटा स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में क्या है कि स्ट्रेट लाइन का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट्स बोथ आर डिफाइंड, यानी कि इसके जो बीच के होते हैं, जो मिड वाले पॉइंट्स होते हैं वो किसी सेम पॉइंट्स पे आते हैं, किसी सेम लाइन में आते हैं। यानी कि कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट ये प्लॉटिंग के साथ आते हैं तो प्लॉटिंग करोगे तो जैसे हाउ दिस पॉसिबल, यस देखिए आप सपोज दैट माय डियर स्टूडेंट्स दिस पॉइंट है ए और दिस पॉइंट क्या है बी, इसकी पॉइंट की कोऑर्डिनेट ए आ गया और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ गया सपोज दैट x की वैल्यू 2 और -1 और इसका क्या आ गया सपोज दैट 4,3 आ गया। तो अब 4,3 ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर दिया जॉइन। अब जितने भी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जितने भी ऑल पॉइंट्स है वो इस लाइन पे आ रहे हैं, इसी लाइन पे, यानी कि ऑल पॉइंट्स are situated on joining between two lines, joining between 2 points, then it is called the straight line। okay my dear friends, ये straight line होगी। अब देखिए भैया ये स्ट्रेट लाइन होने को तो बहुत सारे मैनी पॉइंट से पास हो रही है, जहां इनिशियल पॉइंट भी और टर्मिनल पॉइंट भी है, यानी कि शॉर्टेड फीट। नेक्स्ट जो फंडामेंटल बात करेंगे वो बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की स्लोप की, इसकी बात करेंगे बेटा स्लोप की। तो देखिए स्लोप क्या होती है, व्हाट इज द स्लोप, दोस्तों देखिए स्लोप क्या होती है, यानी कि कोई स्लोप आपके पास स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन की आपको क्या फाइंड करनी है बेटा, स्लोप फाइंड करनी है। देखिए स्लोप, what is the slope and how can you find out the slope। देखिए my dear students स्लोप क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, यानी कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दिस x है और दिस h डैश है, y एंड y डैश। एक्चुअल में स्लोप क्या होती है, स्लोप का मतलब होता है ढाल, ढलान, यानी कि फिसलन। एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए आप ये एक्सिस बेटा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है कि सपोज दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी हैव गिवन, या दिस पॉइंट को अपन ज्वाइन करते हैं, दिस इज a to b, ये क्या बेटा a to b। इफ ज्वाइन a to b, बोलो यस और नो, इफ ज्वाइन a to b, अगर आप a को b से ज्वाइन करते हैं तो दैट इज लाइन, दिस लाइन आर मेकिंग एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस, दिस लाइन are making angle theta with positive direction, यानी कि जो एंगल बना रही है थीटा कि शॉर्टेड से जो आपके पास a to b को आपने ज्वाइन किया दैट इज स्ट्रेट लाइन। if you to join a to b then it is straight line, that straight line is making angle theta with positive axis, यानी कि शॉर्टेड से जो ये एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैं इसको इस थीटा इज एंगल is inclined which is inclined to positive axis,
दिस इज इंक्लाइन टू पॉजिटिव एक्सेस, यानी कि जो भैया एंगल जो थीटा है देन व्हिच इज इंक्लाइन टू पॉजिटिव एक्सेस। सपोज दैट जो एंगल थीटा है, इफ वी कैलकुलेट एंड इफ वी कैलकुलेट of theta, if we calculate of theta with tan only tan, कि suppose that if we calculate of theta with tan, then it is called tan theta, so therefore it known as the slope, and also it is that it is slope, it is slope of straight line, it is slope of straight line, यानी कि if we calculate of theta with tan, बोले तो क्या आ गया हमारे लिए tan theta, और tan theta का मतलब है that it is slope of straight line। तो भैया अगर कोई लाइन अगर मैं किसी 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करने पर, अगर किसी 2 पॉइंट्स को दोस्तों अगर ज्वाइन करने पर, किसी 2 पॉइंट्स को क्या किया जाए बेटा ज्वाइन, और किसी 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि ये अगर इस पॉइंट किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, दैट इज अगर ये एक्सिस के साथ में अगर थीटा एंगल बना रही है, और इस थीटा को अगर आप कैलकुलेट करते हो tan के साथ, दैट इज tan थीटा। अगर इस थीटा को आप कैलकुलेट करते हो बेटा किसके साथ, tan के साथ, तो बोल दो tan थीटा, और tan थीटा जैसे ही कैलकुलेट करोगे उसमें क्या बन जाती है स्लोप, क्या बन जाती है दोस्तों स्लोप, एंड स्लोप is denoted by m, so therefore m equal आ गया मेरे दोस्तों tan थीटा, so m equal क्या आ गया दोस्तों tan थीटा, यानी स्लोप ऑफ लाइन, यानी किसी भी लाइन की स्लोप होगी तो स्लोप को डिनोट करते हैं m से, तो m इक्वल क्या होता है tan थीटा। फॉर एग्जांपल देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि इफ अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, सपोज दैट राइट डाउन दिस, यानी कि ये एंगल बना रही है, सपोज दैट ये तो आ गया पॉजिटिव एक्सेस x एंड x डैश, ये y है y डैश, अगर सपोज दैट ये एंगल अगर 45 डिग्री है, तो देन कैलकुलेट द m इक्वल टू दोस्तों tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या बेटा 45 डिग्री, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि जो लाइन है वो स्लोप होगी, इस लाइन की जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है 1, लेकिन एक्चुअल में स्लोप क्या होती है, एक्चुअल में स्लोप होती है डिस्टेंस, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि स्लोप का मतलब क्या होता है ढाल होता है, क्या होता है ढाल। हाउ दिस पॉसिबल, जैसे इसका मतलब है कि tan थीटा की जो आपने बात कहा tan 45 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, और इसको लिखते बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो यस और नो, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट माय डियर फ्रेंड्स कि परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 1 आ सकता है 2 आ सकता है, यानी कि कुल मिला के 2/2 करे तो भी 1, 3/3 करे तो भी 1, या 5/5 करे तो भी 1, इज इट क्लियर। तो परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा 5। अब इस प्रकार से जैसे ये एक्चुअल में क्या लाइन जो पास हो रही है दिस इज एक्सेस, यानी कि राइट नाउ इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा ग्राउंड सरफेस में, ये ग्राउंड सरफेस होगी, क्या होगी ग्राउंड सरफेस। अब ये ग्राउंड सरफेस होगी तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ओके, और बेस ये हो गया। अब जितना परपेंडिकुलर हाइट दोगे उतना ही क्या आएगा बेस, तो इसका मतलब है कि यहां से लाइन ड्रॉ कर दो, ये स्लोप हो गया, यानी कि जिसको बोलते हैं एक्चुअल में हिंदी लैंग्वेज में ढलान या ढाल या फिसलन, तो ये एक्चुअल में जो स्कूल में बनने वाली फिसल पट्टी है वो भी इसी का एग्जांपल होती है, या जो घर में अपने सीढ़ियां बनाते हैं स्टेयर्स बनाते हैं, जो घर में स्टेयर्स या सीढ़ियां जो होती है वो भी स्लोप के बेस पे ही डिफाइन की जाती है। यानी कि स्लोप का मतलब हो गया कि अगर आपका कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है किसी ग्राउंड लेवल के साथ, अगर कोई लाइन है या कोई ग्राउंड लेवल या पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बना रही है तो उसको लिखते हैं tan थीटा, और जैसे थीटा को tan के साथ कैलकुलेट करते हैं, यानी कि थीटा को tan के साथ दोस्तों कैलकुलेट करते हैं तो वो बन जाती है स्लोप। व्हाट विल से अबाउट द स्लोप, इफ वी कैलकुलेट थीटा with tan then it is called the slope of line, और स्लोप को किससे लिखते हैं बेटा m equal to tan थीटा से। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर फ्रेंड्स, कल बात करेंगे स्लोप का सेकंड फंडामेंटल कि अगर लाइन एंगल ना दे रखा हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। ओके।